अतीत के घाव लोगों को परेशान करते रहते हैं। अतीत को जाने और समझे बिना कोई भी वर्तमान को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए आज इस वीडियो में हम भारत पे हमलों का एक संक्षिप्त इतिहास देखने की कोशिश करेंगे, जो सभी विदेशियों द्वारा किए गए हैं। भारत पे आक्रमण का दौर 636 ईस्वी में अरबों द्वारा शुरू किया गया था और बाद में मध्य पूर्व के समूहों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जो सदियों तक लगातार जारी रहा। ये हमले सन 622 ईस्वी में इस्लाम के जन्म के 14 वर्षों के भीतर और 632 ईस्वी में इस्लाम के पैगंबर की मृत्यु के 4 साल के भीतर शुरू हुए थे। 27 फरवरी 2002 का गोधरा कांड तो याद ही होगा। ये कोई अयोध्या आंदोलन या 1992 के हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस का परिणाम नहीं है। ऐसे और भी कई गोधरा हैं जो भारत के लिए घाव की तरह है, पर इसका अनुमान आप उनकी चिकनी चुपड़ी अंग्रेजी, दिखावटी नैतिकता और भाईचारा से नहीं लगा सकते, जो अक्सर हमें दिखाया और सिखाया जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम हिंसा की लहर उठी, जिसमें भारत के अनेक हिंदू बहुल इलाकों में सीरियल ब्लास्ट किए गए, जिसका कुछ कारण तथा कथित विशेषज्ञों द्वारा अयोध्या मामले पर फैलाए गए दुष्प्रचार था, जिन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि विवादित इमारत में मंदिर और मूर्तियों को हिंसक रूप से तोड़ा और नष्ट किया गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि हिंदू इस मनगढ़ंत इतिहास के साथ पीछे हट जाए कि उन्होंने किसी निर्दोष मस्जिद पर हमला किया था। इस प्रकार के दुष्प्रचार ने मुस्लिम आतंकवादियों को बदला लेने के अभियान को चलाने के लिए और हिंसात्मक कार्य करने के लिए योग्य मुस्लिम को जुटाने के लिए जरूरी समर्थन की भावना दी। उन्होंने अयोध्या में इस्लाम के द्वारा किए गए हिंसा के बारे में सच्चाई जानने के लिए कभी ऐसा नहीं किया होगा, न कोशिश की होगी। कई मुस्लिम वास्तव में यह मानते हैं कि सूफी संतों के कारण भारत में इस्लाम शांतिपूर्वक फैला और मुस्लिम शासक सहिष्णु और समानता की सोच रखने वाले थे, वरना पूरा भारत इस्लाम में परिवर्तित हो जाता। बेशक ये बात बिल्कुल गलत और बेतुका है। कैसे, इस बात का प्रमाण वीडियो में आगे मिलेगा। 30 अक्टूबर 1899 को स्वामी विवेकानंद ने मिस मैरी हेल को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सबसे पहले मुस्लिम इतिहासकारों में से एक इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 12वीं शताब्दी में हिंदुओं की संख्या 600 मिलियन यानी 60 करोड़ थी, जो अब यानी 1899 में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से भी कम है। मतलब पिछले 700 सालों में 40 करोड़ हिंदू कम हो गए। ये 40 करोड़ हिंदू कहाँ गायब हो गए, इसका अनुमान भी आपको वीडियो में आगे लग जाएगा। जिस फरिश्ता का उल्लेख स्वामी विवेकानंद ने अपने पत्र में किया है, वो फारसी मूल का एक इतिहासकार थे, जिनका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है। इनका जन्म 1560 में और मृत्यु 1620 में हुआ था, जिसने बाद में डेक्कन सुल्तानों को उनके अदालत के इतिहासकारों के रूप में सेवा दी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया में लिखा कि उनकी गणना के अनुसार 1000 एडी से 1525 एडी तक भारत में हिंदू जनसंख्या 8 करोड़ घट गई। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 8 करोड़ हत्याएं ही हुए हैं। कुछ अनुमानों में भारत में मारे गए हिंदुओं की संख्या 28 करोड़ बताई गई, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह संख्या 40 करोड़ से अधिक है, क्योंकि हिंदू 60 करोड़ से 20 करोड़ तक कम हो गए। मुद्दा यह है कि कई मुस्लिम आज भी खुद को पीड़ित मानते हैं और दूसरों के खिलाफ मुस्लिम द्वारा किए गए अपराध से इनकार करते हैं। उदाहरण के लिए, आज भी अच्छी तरह से शिक्षित और अच्छे रहन सहन वाले मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या का मानना है कि वास्तव में यूएसए पर 9/11 हमला यहूदियों द्वारा किया गया था, ताकि अमेरिका मुसलमानों को निशाना बना सके, या ये मानते हैं कि यूएसए सरकार के द्वारा ही यह हमला किया गया था। गोधरा कांड और 26/11 जैसे कई अनेक घटनाओं में भी ऐसा ही है, जहां कई लोग इस बात से इनकार करते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इन अपराधों को अंजाम दिया है। चलिए इतिहास की कुछ घटनाओं पर नजर करते हैं, जिनमें विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं के बड़ी पैमाने पर कत्ल किया गया था। 1008 ईस्वी में गजनी के महमूद ने आनंदपाल पे हमला किया, जहां उसने 20,000 से अधिक हिंदुओं को मार डाला। साथ में 7,04,000 सोने आभूषण और कीमती पत्थर लूटे थे। 1018 में मथुरा के महावन पे हमला किया और लगभग 5,000 हिंदू को मार डाला। फिर 1019 में सहारनपुर के सरवा पे हमला किया और वहां से 30 लाख दिरहम के सोने, चांदी और मोती को लूटा। साथ ही बड़ी संख्या में हिंदुओं को गुलाम बनाकर इराक के खुरासन में ले गया। जनवरी 1025 में वह सोमनाथ पहुंचा। वहां 50,000 से अधिक हिंदू मारे और अनेक मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और लूट मचाई। लूट की कीमत 2 करोड़ दिरहम थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ी गई, जिसमें 1 लाख हिंदू सैनिक अपनी जान गंवाए।
इस युद्ध में पृथ्वीराज वीरगति को प्राप्त हुए। मुस्लिमों द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया। फिर बाद में गोरी ने भारत के मामलों की देखभाल करने के लिए अपने कट्टरपंथी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ गया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। फिर 1196 में कुतुबुद्दीन ने 50,000 राजपूतों की हत्या की और 20,000 हिंदुओं को गुलाम बनाया। 1265 में मेवात में दिल्ली सुल्तान गियास उद दीन बलबन द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक हिंदू राजपूतों को नरसंहार कर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। अमीर खुसरो के अनुसार 1303 में चित्तौड़ को घेरने और उस पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पे 30,000 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिकों द्वारा पूरे शहर को लूट खसोट मचाने के बाद वहां के मंदिरों और उसके आसपास रह रहे 12,000 हिंदू तपस्वियों को मौत के घाट उतार दिए गए। 1353 में फिरोज शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया और अपने सैनिक द्वारा 1,80,000 हिंदुओं के सर कटवा दिए थे। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने चिल्का झील के पास लगभग 1 लाख हिंदुओं का कत्लेआम मचाया था। 1365 से 1367 के बीच बहमी सल्तनत के सैनिकों द्वारा विजयनगर के आसपास के सभी जिलों में 5 लाख हिंदू निवासियों का नरसंहार किया गया। अकेले रायचूर दोआब में 70,000 हिंदुओं को बहमी सल्तनत की सेना ने मार डाला था। 1398 में दिल्ली की गद्दी के लिए दिल्ली पे हमले से पहले विद्रोह से बचने के लिए तैमूर ने अपने सैनिकों को पकड़े गए सभी 1 लाख हिंदू बंदियों को मारने का आदेश दिया था। 1482 में मलिक सुधा ने चंपानेर के कई हिंदुओं की हत्या की। 1483 में महमूद बेगार ने चंपेर को लूटा और अनेक हिंदुओं को मार डाला और कईयों को इस्लाम में परिवर्तित किया। फिर 1527 में बाबर ने राणा संग्राम को हराया, फिर उनको और अनेक राजपूतों को मार डाला। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया और चंदेरी में अनेक हिंदुओं की हत्या की। 1560 में अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में सम्राट अकबर के आदेश पे 48,000 हिंदू किसानों और राजपूतों को मौत के घाट उतार दिए गए। 1565 में तालीकोटा में 4 मुस्लिम राजाओं ने मिलकर विजयनगर के राजा राम राय को हराया और हजारों हिंदू मारे गए। 1568 में चित्तौड़ की लड़ाई में अकबर ने राजपूत को हराया और 30,000 गैर लड़ाकू हिंदुओं को नरसंहार करने का आदेश दिया, जबकि 8,000 राजपूत महिलाओं ने खुद को जौहर का हिस्सा बना लिया। 1665 में औरंगजेब ने हिंदू व्यापारी पर कर लगाया और 1669 में उसने हिंदू के स्कूल और मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें काशी, मथुरा और पाटन सोमनाथ शामिल थे। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, जिस कर का भुगतान न करने पे कई हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हो गए। 1739 में फारसी के नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया, लूट खसोट मचाई, घरों को जला दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, पुरुषों का कत्लेआम मचाया, जिसमें लगभग 3 से 4 लाख हिंदू मारे गए और 50 करोड़ के खजाने को लूटा गया। 1746 में लाहौर के दीवान की सेनाओं के साथ युद्ध में 7,000 सिख मारे गए। लाहौर में 3,000 सिखों को पकड़कर मार दिया गया। 1761 में दुरानी साम्राज्य द्वारा 40 से 70,000 मराठा मारे गए। लगभग 22,000 मराठा महिलाओं और छोटे बच्चों को अफगानों ने गुलाम बना लिया। 1763 में अहमद शाह दुरानी की अफगानी मुस्लिम सेना द्वारा 25 से 30,000 सिख मारे गए। इन सभी घटनाओं को जानने के बाद आपको यह अनुमान लग गया होगा कि 700 सालों में 40 करोड़ हिंदू कहाँ गए। जी हाँ, ये सभी या तो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए या जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित करा दिए गए। ये सभी हमले भारत में विदेशी मुस्लिम द्वारा किए गए थे, लेकिन विदेशी मुस्लिम शासन के अंत के बाद और ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कई दंगे हुए। 1947 से पहले इनमें से कई दंगों में हिंदुओं को मुसलमान की तुलना में कहीं अधिक नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी इसे स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि बहुसंख्यक झगड़ों में हिंदू दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव इस राय की पुष्टि करता है कि नियमितः मुस्लिम एक धमकाने वाला और हिंदू एक कायर है। क्या हिंदू को अपनी कायरता के लिए मुस्लिम को दोषी ठहराना चाहिए? जहाँ कायर होते हैं वहाँ हमेशा गुंडे रहेंगे, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं मुस्लिम की गुंडाई पे गुस्सा की अपेक्षा हिंदू की कायरता से ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। 1921 में मालाबार मोपला में हिंदू पर भयानक अत्याचार हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों परिवर्तित हुए। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी। 1946 में 16 अगस्त को मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे था, जिस दिन कलकत्ता में बड़े पैमाने पर हिंदू नरसंहार देखने को मिला और उसी समय भयानक नोआखली दंगे भी हुए, जिसमें 15,000 से अधिक हिंदू मारे गए थे।
अतीत कभी भी वर्तमान से दूर नहीं होता। कई शताब्दियों तक हिंदुओं को विदेशियों के द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसका केवल एक संक्षिप्त वर्णन है इस वीडियो में। इस भयानक घटनाओं के स्पष्ट विवरण को जानकर किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज अगर आप हिंदू हैं तो ये उन करोड़ों हिंदुओं के संघर्ष का नतीजा है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान देना उचित समझा, न कि कोई मुस्लिम शासक की सहिष्णुता, दया भावना या समानता की सोच का। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।